अपने ओहदे पे विराजमान हो जाएं। आपको अल्लाह ने वालदा बनाया है, इसकी जरूरत नहीं है कि आपके सामने बात करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी ताकत है, अगर आप समझें तो, अगर आप वो ताकत बनाएं तो। लेकिन जब माँ बात कर रही हो और बेटा बात कर रहा हो तो नज़र आना चाहिए कि माँ बेटा बात कर रहे हैं। जब बाप बात कर रहा हो और बेटा बात कर रहा हो तो नज़र आना चाहिए कि बाप बेटा बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप बाप नहीं बनेंगे तो दूसरा बेटा कैसे बनेगा। तो जैसे रियासत अपनी रेट कायम करती है, आप एयरपोर्ट पे जाएं किसी और मुल्क जाने के लिए, वो पहले पासपोर्ट मांगेंगे आपसे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको जहाज़ में नहीं बैठने देंगे। आजकल तो रियासत गाड़ियों के अंदर भी चेक कर रही है कि लोगों ने मास्क पहने हुए कि नहीं पहने हुए। और अगर आप अपने रुतबे पे खड़ी रहेंगी तो ठीक होगा। अगर वो आपको घूरियाँ डालता है तो जब तक ये घूरियाँ डालेगा तब तक तो ठीक नहीं है, तब तक तो कोई बात नहीं है। तो घूरियाँ वालदा को डालता है, बड़ा बहादुर है भाई, बहुत बहादुर है। मुझे बताइए कि अपनी वालदा को घूरियाँ डालना बहुत बहादुरी का काम है। कोई है आप में से कोई जो मुझे बताए कि ये बहुत बहादुरी का काम है? ये तो शर्म की बात है ना कि अपनी वालदा को घूरी डाल के देखना और उसको कहना कि तुम बात क्यों करती हो। और उनके बात करने से इसकी ज़िंदगी बचेगी, उनके चुप रहने से ज़िंदगी ख़राब होगी। मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा नशा छोड़ देगा। यहाँ आने से पहले की बात कर रहा हूँ, कितने हैं। और यहाँ आने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बदलता है। सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि ये फिर नशा करेगा। मुझे बताइए होता है कि नहीं होता? अच्छा, जब 6 महीने, साल, 2 साल भी नशे के बगैर रहता है फिर भी खौफ होता है कि नहीं? 5 साल भी नशे के बगैर होता है तो फिर भी खौफ होता है कि ये कहीं फिर ना कर ले। अब आपको समझ में आई? सबसे पहले अपने जहन में से ये बेमानी खौफ निकाल दें। वो करेगा या नहीं करेगा इसका पता ही नहीं है। कोई भी बच्चा कल क्या करेगा ये किसी को नहीं पता, कोई भी बड़ा कल क्या करेगा किसी को नहीं पता। तो बेस्ट आंसर ये है, जब मैं आपको कहूँ कि क्या आपका ख्याल है कि आपका बच्चा नशा करेगा कि नहीं करेगा, तो उसका बेस्ट आंसर क्या है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। सिंपल सा आंसर है, हमें नहीं पता। अब दूसरा एक और इससे मुश्किल सवाल है कि अगर उसने नशा किया तो आप क्या करेंगे? ठीक, अगर वो नशा करेगा तो अब आप अनेबलिंग और प्रोवोकिंग नहीं करेंगे। जैसे एक बंदे को दिल का दौरा पड़ता है और वो स्टेंट डलवा के तो वापस आ जाता है और डॉक्टर के कहने पे अमल नहीं करता, वॉक नहीं करता, परहेज नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और उसके बाद उसको फिर एक दिल का दौरा पड़ता है और फिर दूसरा स्टेंट पड़ता है, तो फिर तीसरा स्टेंट पड़ेगा तो घर वाले नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। आखिर में तो जब बीमारियों का दोबारा गलबा होता है, सारी बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि डायबिटीज़ या दिल की बीमारी या अर्थराइटिस या और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि रिलैप्सिंग है और क्रॉनिक है। मुझे बताइए कैंसर की बीमारी में कितनी की उम्मीद होती है? और उसके बाद फिर भी आप कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचती है। हैरत अंगेज़ तौर पर कैंसर का सर्वाइवल रेट 14 साल, 20 साल इस किस्म का हो गया है। दिल की बीमारी का सर्वाइवल रेट 30 साल, 35 साल है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए।
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।